अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो है कि विच सेंटेंस यूजेस अ प्रॉपर नाउन इनकरेक्टली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एक तो ये कि हमारे पास पहले ऑप्शन में है द हिमालयस, जबकि दूसरा हमारे पास है द माइक्रोसॉफ्ट। जनरली हम प्रॉपर नाउन्स के साथ द का यूज़ नहीं करते, बट जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस होते हैं, तो उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास जो कंपनीज़ वगैरह होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक कंपनी है, तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है द माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है कि विच सेंटेंस शोज़ द करेक्ट प्लूरल पॉजेसिव फॉर्म। अच्छा, तो आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मैं लिख लूँ कि बॉय, तो अगर मैं इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इजाफा करूँ तो ये पोजीशन को शो करता है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ बॉयज़, तो इसका मैं पॉजेसिव फॉर्म इस तरह बनाऊँगा कि मैं इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाऊँगा, लेकिन फिर कोई और एस नहीं लगाऊँगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है कि जिसमें गर्ल्स हमारे पास प्लूरल है और इसके बाद एपोस्ट्रोफी है, और चूंकि गर्ल्स प्लूरल है तो इसके साथ जो यूनिफॉर्म आएगा उसके साथ भी एस का इजाफा होगा। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास एस के बाद एपोस्ट्रोफी है गर्ल्स में और यूनिफॉर्म्स में एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसमें हमारे पास एक हमारे पास है ऑफ, दूसरा हमारे पास है इन, और एक है अबाउट। तो जब भी हम रिज़ल्ट या आउटकम की बात करेंगे तो उसके साथ हमारे पास ऑफ आएगा। ठीक है, जबकि इन जो है वो आता है जब हम एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। और हमारे पास जो अबाउट है ये भी जनरली आता है, बट ये हमारे पास लेस फॉर्मल है, इसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो अगर हम एमसीक्यू को देखें तो उसमें हमारे पास है सक्सेस की बात की गई है, जो कि क्या है, एक आउटकम है या रिज़ल्ट है। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल और राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है कि चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर। ये अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास दो पोर्शन है। पहला वाला पोर्शन तो इसी तरह रहेगा, जबकि दूसरे में अगर हम देखें तो हमारे पास हैड बीन आया है। ठीक है, ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, तो चूंकि हमें पता है कि हैड बीन क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट टेंस की निशानी है, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और एक हमारे पास आया है प्रीवियस नाइट। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्म होता है उसमें परफेक्ट किस में चेंज होगा, सिंपल टेंस में चेंज होगा, और प्रीवियस नाइट किस में चेंज होगा, लास्ट नाइट में। तो अगर हम इसको सिंपल टेंस में बदल दें तो ये हमारे पास बनेगा वेयर वर यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको पता है कि हमारे पास सेंटेंस के 3 टाइप्स है, एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो अगर हम गिवन सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है, वन डिपेंडेंट क्लास, जबकि दो हमारे पास क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है। तो वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस भी है, क्योंकि ये हमारे पास क्या भी है, कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। तो उसमें हमारे पास है कि $5 डैश अ स्मॉल अमाउंट फॉर सच अ गिफ्ट। तो जब भी हम मनी या मेजरमेंट वगैरह की बात करते हैं, मनी या मेजरमेंट की, और उसके साथ कोई नंबर आ जाए, नंबर, तो फिर वो फॉलो होता है सिंगुलर वर्ब्स से। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है इज़। ठीक है। MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 हमारे पास है कि द वर्ड लूसिड मीन्स, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इसका मतलब है क्लियर। आपने वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे एक या दो MCQ ज़रूर आएंगे। अच्छा, अब आते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ। उसमें हमारे पास है कि डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी रिमेन डैश। तो ये MCQ 2024 के MDCAT भी में आया था और इसका ताल्लुक़ भी वोकेबलरी से है। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है कंपोज्ड। और इसका मतलब है काम या कंट्रोल में रहना, काम। तो अगर हम MCQ को देखें तो उसमें हमारे पास है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने के बावजूद भी वो कंट्रोल या काम रही। ठीक है। और बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस है वो इसके अपोजिट आते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 9 और लास्ट MCQ हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, तो हमें पता है कि जब भी सेंटेंस के एक हिस्से में हमारे पास पास्ट टेंस आ जाए तो दूसरे में भी पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, जिसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो अगर हम MCQ नंबर 9 में ऑप्शन नंबर C को देखें तो उसमें हमारे पास पहले पोर्शन में सेंग आया है और दूसरे में डांस्ड आया है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर के मुताबिक ये दोनों क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बट उसमें मसला ये है कि उसमें हमारे पास एक इजाफी कॉमा आया है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C।